करें स्टार्ट। परसेंटेज सभी को पता है क्या होता है फॉर्मूला, ऑब्टेन्ड वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। अब देखो परसेंटेज में हमें क्या क्या चीजें निकालने को आती है, सिंपल बेसिक परसेंटेज निकालना सभी को आता है। नेक्स्ट परसेंटेज में कॉन्सेप्ट आता है इंक्रीज का। अब इंक्रीज का कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो एक वर्कर है जिसकी 2010 में सैलरी है 1000 रुपीज, उसी वर्कर की 2011 में सैलरी है 1200 रुपीज। तो सैलरी क्या हुई इसकी, इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? इंक्रीज हुई। कैसे पता लगा हमें? कि हमने देखा, दोनों को कंपेयर किया, और हमें कैसे पता लगा कितनी इंक्रीज हुई? डिफरेंस। हमें पता है कि इनकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है 200। तो मैं कह सकता हूँ ये मेरी क्या है, इनिशियल वैल्यू, दिस इज माय फाइनल वैल्यू। सो इंक्रीज क्या होगा बेसिकली, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। हमें पता है 1000 रुपीज थी 2010 में, 2011 में होगी 1200 रुपीज, वैल्यू इंक्रीज हुई है। कितनी इंक्रीज हुई है? 200 रुपीज। और कैसे पता लगा? दोनों का जो डिफरेंस था, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। और इंक्रीज की कंडीशन देखिए हमेशा, फाइनल वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इनिशियल वैल्यू, तभी इंक्रीज होगा। अगर इनिशियल वैल्यू बड़ी होगी फिर तो इंक्रीज होगा ही नहीं। क्लियर है? इंक्रीज क्या होता है। सिमिलरली डिक्रीज क्या होता है, मान लो 2011 में उसकी सैलरी कितनी थी 1200, 2012 में उसकी सैलरी होगी 1100 रुपीज। अब क्या हुआ, सैलरी उसकी डिक्रीज हुई। अब फिर हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज को कंपेयर किया। बट इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। क्योंकि डिक्रीज की कंडीशन क्या है, इनिशियल वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन फाइनल वैल्यू, तभी डिक्रीज होगा, अदरवाइज डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज हुआ कितना, 1200 माइनस 1100, दैट इज 100 रुपीज। क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? ओके। नेक्स्ट इंक्रीज और डिक्रीज में हमारे पास परसेंटेज का हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास आता है परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज। अब परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है? अब परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, अगर मैं पूछूं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज उस वर्कर की सैलरी कितनी इंक्रीज हुई, एब्सोल्यूट वैल्यू में हमें पता कितनी इंक्रीज हुई है 200 रुपीज, बट परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ है 20%। किससे कंपेयर करते हैं हम, बेस वैल्यू। बेस वैल्यू हमारी क्या होती है, इनिशियल वैल्यू, जिसके विद रिस्पेक्ट हम देख रहे हैं। हमें पता लगा हमारी सैलरी 200 रुपीज इंक्रीज हुई है। कैसे पता लगा, उसको हमने कंपेयर किया इनिशियल वैल्यू से, 1000 के विद रिस्पेक्ट टू मेरी 200 इंक्रीज हुई है। तो परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए, कितना इंक्रीज हुआ। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला कितना हमारा इंक्रीज हुआ विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू इनटू 100। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। इंक्रीज हुआ है, किसके ऊपर इंक्रीज हुआ है, बेस वैल्यू के ऊपर। बेस वैल्यू हमारी क्या थी, पहले सैलरी हमारी ये थी, इसी के ऊपर 200 इंक्रीज किया गया, तो हमारा इंक्रीज कितना हुआ 200 विद रिस्पेक्ट टू 1000 इनटू 100। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 20%। क्लियर? कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, देखो हमारा 200 इंक्रीज हुआ है अपॉन 1000 इनटू 100, हमेशा इधर कट करना है। तो ये फ्रैक्शन क्या बनी 2/10। 2/10 क्या होता है 20%। ये फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं, क्या होती हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे अभी। यहाँ तक क्लियर? परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला। सिमिलरली परसेंटेज डिक्रीज की बात करते हैं। इस बार डिक्रीज हुआ है, सैलरी कितनी डिक्रीज हुई है 100 रुपीज, ये तो होगी नंबर में। परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ हमारा 9%। देखो इस बार हमारा फॉर्मूला क्या होगा परसेंटेज डिक्रीज का, डिक्रीज कितना डिक्रीज हुआ। अब डिक्रीज किसके ऊपर हुआ, इनिशियल वैल्यू की, जिसके विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन करते हैं उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है। अब हमारा डिक्रीज हुआ है 100 रुपीज, किसके विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू। इसी से कंपेयर करके पता चल रहा है कि हमारी सैलरी कम हुई है। अगर ये वैल्यू मेरे पास गिवन ही ना होती फिर मेरे को थोड़ी पता लगता मेरा इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ। हमने इससे कंपेयर किया, पहले 1200 थी, अब मेरी 1100 हो गई है, 100 कम हुई है विद रिस्पेक्ट टू 1200। तो बेस में क्या आएगा, इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो डिक्रीज कितना हुआ 100, इनिशियल वैल्यू कितनी थी इनटू कितना है, फ्रैक्शन वैल्यू में है 1/12। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। अभी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 डिवाइड बाय 12। क्लियर है? अदरवाइज 1/12 होता है 8.33%। तब तुम कैसे निकलती है ये चीजें पता होंगी, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती।
अदरवाइज हम क्या करते, हमारे लिए ये होता 100 डिवाइड बाय 12, 12 8 सा। अब फिर टेबल वैल्यू तो पता नहीं, तो फिर हम करते हैं यहाँ पे साइड में लिखते हैं 12 into 8, 7 करके देखते, 8 करके देखते, कोई तो मिलेगा इसके नियरेस्ट। ऐसे ही करते हैं। बट थोड़ी सी टेबल बेसिक 15 तक याद करो, 3 तक एटलीस्ट टेबल आपको याद है। नहीं भी याद, अब पता है 12 के टेबल पे ही जाना है, माइंड में कैलकुलेशंस कर लो। 12 2 * 24 होता है, 24 के मल्टीपल्स चेक करो। 24 का 4th मल्टीपल होता है 96, तो वो 12 का 8th मल्टीपल होगा, क्योंकि हम डबल करके चेक करेंगे। हाँ जी, हमारी इनिशियल वैल्यू दैट इज हमारी 2011 में सैलरी थी 1200, फिर सैलरी हमने 1100 कर दी, तो सैलरी कम हुई ज्यादा हुई? कम हुई ना। कितनी कम हुई? इन दोनों का डिफरेंस 100 रुपए मेरी सैलरी कम होगी। 100 रुपए कम हुए विद रिस्पेक्ट टू इसके, इससे कंपेयर करके पता लगा ना 100 रुपए कम हुए हैं, तो बेस में क्या आ गया? इनिशियल वैल्यू इनटू 100, दैट इज परसेंटेज डिक्रीज। 100 क्यों लगाया? उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है? क्योंकि अगर परसेंटेज निकालना होता है परसेंट डिवाइड बाय 100, पर अगर परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 करना पड़ेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना उस चीज को। क्लियर? तो यहां से 12 8 सा 96, क्या बचा? 4 पॉइंट लगेगा, यहां पे क्या आएगा? 0 3 सा 36, फिर से 4, फिर से 0, फिर 3 3 3 3 चलता रहेगा, रैंकिंग में जाएगा 8.3333, बेसिकली 8.3 पार। क्लियर? बट मेरे को फ्रैक्शन पता थी तो सिंपली मैंने वैसे लिख दिया, ये क्या आने वाला है? 8.33%। सभी को क्लियर है? परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। क्वेश्चन अभी करेंगे, पहले एक बार कॉन्सेप्ट एक बार सारे सीख लें हम, ठीक है? क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैसे जल्दी निकला। ठीक है, फ्रैक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगेन डीआई के लिए एज वेल एज कैलकुलेशंस के लिए। मैथ्स को करने के लिए ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पीड मैथ्स। पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है? नो। तो हमें कैलकुलेशन तो खुद मैनुअल करनी पड़ेगी ना। तो अब दो ऑप्शन है, या तो कॉपी पे लिख के मल्टीप्लिकेशंस करें या माइंड में वर्बल कैलकुलेशंस कर लें। तो जो माइंड में हम कैलकुलेशंस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्पीड मैथ्स। हाउ फास्ट कैन यू कैलकुलेट। तो उस चीजों को बढ़ाने के लिए हमें स्क्वायर्स, मैंने कहा था उस दिन भी, स्क्वायर्स कहां तक याद होनी चाहिए आपको? उस दिन बताया था ना, वो जहां तक याद नहीं था। स्क्वायर्स कहां तक आते हैं? जहां तक आते हैं वहां तक बोलना। ऐसे याद तो ना, बट कहां तक? 20 तक याद कीजिए। 19 का स्क्वायर 360 361, ठीक है। 15 का स्क्वायर तो याद होगा सभी को, 15 स्क्वायर 225। कम से कम 30 तक स्क्वायर याद कर लो और 15 तक मिनिमम क्यूब याद कर लो। ठीक है, ये सिर्फ इसमें नहीं, एक टॉपिक हमने रीजनिंग में करना है नंबर सीरीज, उसमें भी बहुत हेल्प करते हैं। और ये आपको उस दिन दिखेगा जिस दिन नंबर सीरीज करेंगे, पहले से याद कर लोगे। क्लियर है? 30 तक स्क्वायर्स नहीं, 30 तक नहीं, 25 तक तो मिनिमम कर लो। वैसे 30 तक हो जाएंगे याद, क्यूब ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, 15 तक कर लो। क्लियर है? टेबल्स 15 तक नहीं याद करने, एटलीस्ट इतना अपने आप को शार्प कर लो कि आप कभी भी कहीं पे भी वैल्यूज ऐड अप करके बना पाओ। मैं सिंपली पूछूं 13 7 सा 13 6 सा निकालने के लिए क्या करना है? 13 2 सा 26, 26 का थर्ड मल्टीपल दैट इज 78, उसमें 13 ऐड कर दो 91। नहीं याद करने, फिर अपने आप को इतना मतलब प्रैक्टिस कर लो कि आप बना सको, एडिशन माइंड में जल्दी जल्दी कर सको। अब से लेके हम क्लासेस तक, पेपर से पहले तक जो भी कैलकुलेशंस क्लास में करेंगे, कोई भी लिख के नहीं करेगा, कोशिश करेंगे माइंड में करें। रीजन मीन ये टाइम में प्रैक्टिस करने का, पेपर में एक चीज एक्सपेरिमेंट ही कर सकते हैं। पेपर में फिर प्रेशर होगा करना, फिर हमने वही लिख के, और वो बनता भी है कि वहाँ पे एक्यूरेसी इंश्योर करनी है। बट अभी के लिए अपने आप को ट्रेन करने के लिए हम यहाँ पे कोशिश करेंगे जितनी हो सके कैलकुलेशन खुद करते हैं सर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन as well as fraction to percentage conversion. Percentage to fraction as well as fraction to percentage conversion. आपको पता होना चाहिए हर फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट करती है और हर परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होती है, वाइस वर्सा दोनों याद होने चाहिए। ठीक है, मान लो सिंपल सी बात 1 by 1 फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कितना है? 100% की 1 में से 1, दैट मींस टोटल वैल्यू। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? बेसिकली इनटू 100। तो 1 by 1 क्या है? 100%। यहाँ पे मैं इनटू 100 नहीं कर रहा, फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ। फ्रैक्शन क्या है? 1 by 1 100%। और 100% फ्रैक्शन में क्या होता है? 1 by 1। ओके,
1/2 क्या होता है? 50%. सिंपल है, 1/2 इज हाफ. हाफ मीन्स 50%. 50%. 2/2 100%, because this is nothing but 1/1, that is 100%. 1/3 बेसिकली हम कर क्या रहे हैं फ्रैक्शन में, हर चीज को 100 से डिवाइड कर रहे हैं. 1/1 is 100/1, 100%. 1/2 is 100/2, that is 50%. 1/3 is 100 divided by 3, क्योंकि इसको जब हम करते हैं into 100 होता है, जब परसेंटेज में करेंगे तो ये 100/3 है बेसिकली. 1/3 फ्रैक्शन है, कितना होगा? 33.33%. ये याद करना पड़ेगा. 1/3, किसी भी चीज का 1/3 कितना होता है? ये चीज सबसे बेस्ट आपको याद होगी स्कूल्स में. बाद में कॉलेज में आके तो 40% पासिंग मार्क्स हो जाते हैं. स्कूल में 33% पासिंग मार्क्स होते थे. 1/3, 100 नंबर का पेपर है, 33.5 आगे, 33.33 आगे पास होता था ना, तो वहां से याद रखो 1/3 कितना होता था? 33.33. और सिर्फ 1/3 नहीं, हमें 2/3 भी बताना चाहिए. 2/3 क्या है? 66. Now 2/3 is nothing but 1/3 into 2, यही है. अगर मैं 1/3 को into 2 कर दूं 2/3 बन जाएगा. तो 33.33 का नेक्स्ट मल्टीपल, इसको into 2 कर दो 66.6666%, 66.67 लिख सकते हो. ठीक है. Now 3/3 तो हमें पता कि 1/1 है, that is 100%. यहाँ से कोई डाउट? 1/4 100 divided by 4, 1/4 पार्ट यानी कि 25%. 2/4 50, कुछ नहीं है, ये 1/4 का मल्टीपल है, यानी कि 1/4 into 2 है, या फिर इसको कह सकते हो 2/4 क्या है, कट के 1/2 ही बनना है, that is 50%. 3/4 इसका 3 कर दो into 3, 25 into 3 75%. 1/4 sorry 4/4 again 100%, because it is 1/1. सिमिलरली ये हमें टेबल एक जनरेट करना है, कहाँ तक? कम से कम 1/16 तक. ऐसे 1/20 तक करो बेटर, पर इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है. 1/16 तक एक टेबल बना के अपने रूम में लगा दो, याद कर लो उसको. क्लियर है? 1/5 20%, 100/5 that is 20%. 2/5 40, इसके मल्टीपल चल रहे हैं. 3/5 60, 20 के मल्टीपल चल रहे हैं. 4/5 80, 5/5 that is again 1/1 100%. यहाँ तक तो इजी है, तो बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं. ओके. 1/6 हाँ 1/6 याद करने की जरूरत नहीं है. 1/3 पता है? 1/6 क्या है? हाफ ऑफ 1/3. 1/3 को अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या बनेगा? 1/6. 1/3 को अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा? 1/6. तो 33.33 को हाफ कर दो 16.6666. So 16.66%. 2/6 सिंपल है, कट कर दो 1/3 है. अगर ये इसका डबल है तो ये जो है इसका हाफ है, तो ये इसका डबल है, तो इसको into 2 कर रहे हैं, मतलब 1/6 को हम डबल कर रहे हैं, वो तो 1/3 ही बनेगा. ये तो सिंपली कट करके देख लो 1/3. तो ये कितना है? 3/6. अब ये तो हाफ हो गया. ठीक है, दैट इज 50%. 1/2 है ना. ओके. 4/6 that is 2/3, 66.66. 5/6 अब प्रॉब्लम आएगी. 5/6 क्या होगा? दो मेथड, या तो 16.66 को into 5 कर देते हैं. अगेन एक टास्क बन गया हमारे लिए मल्टीप्लाई करना. और इजी कैसे कर सकते हैं? मैं कह सकता हूँ जो 5/6 है, अगर मैं 1 में से 1/6 माइनस कर दूं, मतलब मान लो 6 के 6 पार्ट्स हैं. This is first part of 6, this is second part, 2 parts basically, this is 3 parts of 6. 3 parts of 6 is 50%. ये है 5 parts of 6. अगर मैं 6 में से उसका एक पार्ट माइनस कर देता हूँ, क्या बनेगा? 5. अगर मैं 1/1 है, टोटल में मेरा 1 पार्ट है, इसको मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसमें से उसका मैं एक पार्ट माइनस कर देता हूँ 6 का, तो बचे कितने? 5 पार्ट. 1 minus 1/6 क्या है? 5/6. ये क्लियर सभी को? जब भी थोड़ी लंबी कैलकुलेशन चले जाए, रिवर्स में स्टार्ट कर दो, माइनस करना स्टार्ट कर दो. अब 100 में से हमने क्या किया?
माइनस 1/6 दैट इज 16.66। तो बचा कितना? Sir, if I say लो जी ओके क्लियर है? Yes. 5/6 निकालने के लिए या तो 1/6 को इंटू 5 कर दो, वो भी मुश्किल नहीं था, वो भी कर सकते हैं। 16 5 से 7, 80 और 0.66 इंटू 5 फिर ब्रेक कर लो 16 टू 5 30 300 होता है बेसिकली, पॉइंट्स में तो 3 हो गया, 80 प्लस 83, फिर से आगे 6 बचा है, फिर से 3 आ जाएगा, 83.3 ज़्यादा ब्रेकअप हो जाएगा। तो ऐसे याद कर लो 1/1 माइनस 1/6, ठीक है? Yes. या तो इंटू 5 या फिर रिवर्स में से माइनस कर दो। क्लियर? Yes. यहाँ से कोई डाउट? no, sir. 6/6 100. ओके सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 1/6 तक हो गया, 1/7 और 1/14 Same. अभी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ तक कुछ याद नहीं करना था, बेसिक हम वैसे ही निकाल सकते थे। 1/6 हमने 1/3 का हाफ करके निकाल दिया, 1/7 याद करना पड़ेगा। 7 के 2 मल्टीपल, 7 2 ज़ा 14, 0.74 ज़ा 28, ऐसे याद करें। 1/7 होता है 14.28% और 1/14 कितना होगा? 1/7 का क्या है ये? हाफ, तो 14 का हाफ 7, 0.28 का हाफ, so 1/7 is 14.28, 1/14 is 7.14। जो आपने टेबल बनाना है पूरा बनाना है 7/7 तक। 2/7 कितना होगा? 14 2 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56, that is 28.56%। 1/6 ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 1/7 याद हो गया तो आपको अगर पेपर में 3/7 आया तो आप निकाल सकते हो, बट एक बार क्यों मैं लिखने को बोल रहा हूँ, एक बार पढ़ी होंगी ना वैल्यूज, एक बार वैल्यू परसेंटेज देख के स्ट्राइक करता है कि 3/7 था, अब अदरवाइज 1/7 याद कर लोगे, ठीक है? पेपर में मान लो आ गया 42.84, अब आपको नहीं पता 42.84 क्या है, बट अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको स्ट्राइक करेगा 42.84 को आप ब्रेक करने की कोशिश करोगे। 14 के 3 पार्ट्स हैं, दैट मींस 1/7 के 3 पार्ट्स हैं, तो ये क्या बनेगा 3/7। इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्यों करवा रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में आपको समझ आएगा, ठीक है? ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? 1/7 is 14.28, 2/7 is 28.56, 3/7 is 42.84, 4/7 another multiple of this, ठीक है? और मैं एक और चीज कह रहा हूँ, हमेशा अप्रोक्सीमेशन, हमें आंसर से मतलब है। ऑप्शंस आपके दूर दूर है तो आप अप्रोक्सीमेटली का आंसर निकाल लोगे, आप क्लोजली मार्क कर सकते हो। अगर ऑप्शंस दूर दूर है, अगर बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शन है, इन दैट केस ओनली हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और डीए में तो एग्जैक्ट करेंगे नहीं हम कैलकुलेशन, तो पूरे अप्रोक्सीमेशन पे चलेगी, ठीक है? ओके 1/14 7.14, 2/14 that is 1/7 14.28 and so on, clear? नेक्स्ट 1/8 क्या होता है? 1/4 का हाफ है, तो 1/4 का 25, ये क्या होगा? 12.50, so 1/8 is 12.50%, 2/8 1/4 25%, तो सिंपली इसके मल्टीपल्स चल गए आप 3/8 12 3 ज़ा 36, 0.5 into 3 1.5, 36 plus 1.5 ब्रेक करके ऐड कर दो, अदरवाइज नहीं मल्टीपल होता, ब्रेक करो ऐड कर दो। 4/8 50%, 5/8 easy, 5/8 4/8 and 5/8 62.25 यहाँ पे आपको कोई 25 दिख रहा है? नहीं, ऐड कैसे करना है? 12 5 ज़ा 60, 0.5 into 5 2.50, 60 plus 2.50 62.50, clear? 6/8 3/4 75%, या फिर इसी में फिर से 12.50 ऐड कर दो, हर वैल्यू में 12.50 ऐड करते हैं, क्लियर? 8/8 100% हो जाएगा 1/8 का प्लॉट। नेक्स्ट इज 1/9 and 1/11।
ये दोनों क्यों साथ में लिख रहा हूँ, इनको याद करने का तरीका है। 1/9 होता है 11.11 एंड 1/11 होता है 9.9, ठीक है। 1/9 इज 11.11%, 1/11 इज 9.09 होता है, 9.09। तो 9.9 के बेस से याद रखते हैं कि 1/9 11, 1/11 9, क्लियर। अच्छा 2/9 22.22, 3/9 33.33, 4/9 44.44, 5/9 55.55, इसके मल्टीपल्स चलते रहेंगे। सिमिलरली 1/11 9.09, 2/11 18.18, 3/11 27.27, 4/9 36.36, 5/9 45.45 and so on up to 11/11। क्लियर है? Yes, sir. सभी को क्लियर है दोनों? Yes, पूरा sir. टेबल आपने बना लेना है। क्लियर? ओके। 1/9 के बाद सबसे इजी 1/10 10%, 2/10 20, मल्टीपल चल रहे हैं इसके, 3/10 30, 4/10 5/10 50, so up to 10/10 is 100। so 1/10 भी क्लियर है। 1/11 हम कर चुके हैं। नेक्स्ट 1/12 तो 1/12 नहीं आता मान लो, ये किसका हाफ है? 1/6 का। 1/6 भी याद नहीं है, वो किसका हाफ था? 1/3 का। तो 1/3 था 33.33, वो तो याद है। 1/6 हुआ 16.66, उसका भी हाफ 8.33। तो 1/12 इज 8.33%। 2/12 16.66। अगर सिमिलरली यहाँ पे मैं आपको बोल दूं 11/12 कितना होगा? अब 8.33 into 11 तो करोगे नहीं, क्या बताया था? 100 में से 1 minus 12 माइनस कर दो, दैट इज 1 minus 1/12 is 11/12, ठीक है। 10/12 पूछा होता 1 minus 2/12 कर देते, क्लियर। तो 100 में से 8.33 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 91.666666, क्लियर। मान लो यहाँ पे मेरे को 10/12 निकालना होता, मैं क्या करता? 1/12 में से 1/1 में से 2/12 माइनस कर देता। 2/12 क्या होता? 16.66। बेसिकली 10/12 क्या बनता? 5/6, जो कि था हमारा 83.33। 10/12 यही है। फ्रैक्शन जब 10/12 का उसको फर्दर रिड्यूस करो 5/6 आपको याद आ जाएगा, क्लियर है। तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बनानी आनी चाहिए, बट एटलीस्ट 1/something पता होगा तभी बना पाओगे। तो 1/something तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको लर्न करनी ही करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी भी एक बार आपने चार्ट को रोज देखना है। सो आपके माइंड में बैठते हैं, आपको 83.33 दिखे, आप डायरेक्टली बोले 5/6 है, याद नहीं करना। याद 1/something कर लो ठीक है, बट रोज चार्ट को एक बार जरूर देखना है, रिवाइज करना है, देख देख के रोज आपके माइंड में बैठ जाएंगे वैल्यूज, ठीक है ना। तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा और विद इन टाइम हमारे माइंड में ये चीजें बैठ जाएंगी, रट्टा नहीं मारना, क्लियर है। जब एक ही चीज को बार-बार देखते हैं, मूवी 10 बार देख लो, डायलॉग याद हो जाते हैं ना। हम स्पेशली याद थोड़ी करते हैं बैठ के कि एक बार बार-बार बोल के याद करते हैं, नहीं, बार-बार देख देख के माइंड में बैठ जाते हैं। इसको भी रोज देखना है, रूम में लगा लो टेबल बना के, स्क्वायर्स का, क्यूब का नहीं रट्टा मारना मत, रोज पढ़ो एक बार, बस एक बार रीडिंग करो रोज, अपने दिमाग में बैठे। जीके आप यार जनरल साइंस करते हो, जीएस करते हो, आप जीएस क्या है याद करते हो पूरी बुक्स? रोज पढ़ते हो, सर समझाते हैं, सर इस तरीके से समझाते हैं, विजुअलाइज करके है, ऐसा हुआ होगा, एक स्टोरी लाइन बना के आपको सुनाते हैं, सो दैट आप रिटेन कर पाओ उस चीज को। अगर डायरेक्टली वो डिक्टेट करेंगे कुछ याद होगा नहीं, रट्टा मारने बैठोगे जीके को रट्टा नहीं मारा जा सकता। ज्योग्राफी समझी जा सकती है, हिस्ट्री का लिंक बनाए जा सकते हैं कि ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ये लिंक बना, वो जो टीचर आपको करवाते हैं, तो आप उस चीज को रिटेन करते हो सुन के, और बार बार रीड ही करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, रिटेन करते हैं, वही चीज करनी है, रट्टे नहीं मारना, चीजों को समझना है। अभी तक कुछ नहीं समझ आया बताओ, क्वेश्चन में भी रट्टे नहीं मारने की, ये फॉर्मूला था परसेंटेज इंक्रीज का, वो लगाना है नहीं, हमें क्वेश्चन को समझना है, ट्रांसलेट करना अपने अपनी लैंग्वेज में। आपको क्वेश्चन समझ आ गया, आप निकाल सकते हो, आपको पता लग गया किसके विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालने को बोल रहा है, तो आप निकाल सकते हो इसमें, क्लियर। सो 1/12 क्लियर। 1/13 अभी तक ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं थी जो आपको याद करनी टफ हो, क्योंकि रिलेशन थे आपस में, तो याद हो जाता कि 1/9 और 1/11 का रिलेशन था। 1/9 क्या था? 11.11, 1/11 क्या था? 9.09। पर कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, लाइक 1/13, 1/15, इनका कोई रिलेशन नहीं है,
याद करनी पड़ेगी। तो 1/13 क्या होता है 7.69%। तो इसके मल्टीपल्स भी थोड़े याद करने में मुश्किल है, तो 1/13 रख लो, बहुत रेयर चांस यूज करेंगे हम, क्योंकि मेरे को पता ये है कि आपको नहीं स्ट्राइक करेगा 1/13 7.69 था, ऐसी वैल्यूज नहीं याद रहती, बट स्टिल ट्राई करना है। क्लियर है? सो 2 13/13, 1/14 हम कर चुके हैं, 1/15 क्या होगा 1/15 100 divided by 15 करके देख लो 6.66। 1/15 is 6.66%। आगे चलती रहेंगी। 1/14 हम कर चुके हैं। 1/16 किसका हाफ है 1/16? 1/8 का। 1/4 का हाफ था 1/8, 1/8 का हाफ है 1/16, तो 1/8 था 12.50, इसका हाफ कर दो 6.25 एंड सो ऑन। 1/17 18 19 चार्ट में लिख लेना, याद चाहे मत करना, रोज एक बार रीड करो। क्लियर है? हो जाएगा ये चार्ट। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस है क्या, क्यों इतना हम कर रहे हैं इसको। ओके, क्वेश्चंस करते हैं इसी एप्लीकेशन पे। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ एक पर्सन ने अपनी 20% सैलरी सेव की, ठीक है, उसका क्या मतलब हुआ कि आउट ऑफ 100 पार्ट्स उसने अपने 20 पार्ट्स सेव कर लिए। अगर मैं बोलता हूँ एक पर्सन ने 1/5 ऑफ द सैलरी सेव की, तो अब समझ आ गया क्यों बोलता फ्रैक्शन 1/5 है। दोनों का मतलब सेम ही है विद डिफरेंट बेस। वहां पे बेस कितना है 100, उसमें से 20 सेव किया, यहाँ पे बेस कितना है 5, आउट ऑफ 5 1 सेव किया, यानी कि मैं कह सकता हूँ हर 5 के पीछे 1 सेव किया उसने, तो वही चीज बनती है 20/100 की। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 100 बन जाएगा, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 20 बन जाएगा, यानी कि हर एक 5 पार्ट्स के पीछे उसने अपना एक पार्ट सेव किया। दोनों का मतलब सेम है विद डिफरेंट बेस। क्लियर है? एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं कैलकुलेशन बेस। ओके, और दूसरी चीज इसी को करने के लिए याद रखना, हमें हर वैल्यू को किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, या तो उसको 100 के नियरेस्ट ब्रेक करेंगे, 50 के नियर ब्रेक करेंगे, 10 के नियर या 1% के नियर, जो वैल्यूज हमारे लिए निकालनी बहुत इजी है। ठीक है, नोट कर लिया था ना सभी ने? यस सर। अगले बना सकते हो टेबल, अब ये बता देना। ओके, मान लो हमें एक क्वेश्चन आ गया, आपको निकालना है 32% ऑफ 55। 15 सेकेंड आपके पास। निकाला ही नहीं, समझ नहीं आया क्या है? देखो समझ रहे हो, बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन तो छोटे बच्चे से करते हैं। 55 का 32% कैसे निकालते हो? हाँ, जैसे निकालता हूँ, अभी जैसे मन करता निकालता हूँ। सभी बैठ ही गए, ऐसा का क्वेश्चन पूछिए, अभी तो बिल्कुल बेसिक तो हूँ। निकाला सभी ने? निकाला तो जो होता है 32% निकालना ऑफ। आप निकालो 30 to 55 का क्या परसेंट है? मैं कह रहा हूँ 55 का 32% निकालो। 32% मीन्स डिवाइड बाय 100 ऑफ 55। ये चीज मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोटे होते से कर रहे हो, ये तो कर ही रहे हो। और आंसर 15 सेकंड बोला था, 1.5 मिनट बाद आंसर आने शुरू हुए हैं। और आंसर क्या है? क्या इतनी गलत नहीं, किसने बोला आंसर? 17.6। एक आंसर है, बाकी होगा किसी का 17.6 नहीं। ये चीज छोटे होते से कर रहे हो। अभी तो मैंने कुछ खास करने को बोलना है, सिंपली पर्सनली बोला कि 55 का 32% बताओ।
17.6 का आंसर आया 1.5 मिनट बाद बोलूँ मैंने पहले बोला था। पहले बोल दिया चलो मैं कहता हूँ 30 सेकंड्स में आ गया बड़े का आंसर आया क्यों नहीं निकला करो आंसर नहीं निकाला तो मैं आगे नहीं मूव कर रहा जिस मर्जी तरीके से निकालो आंसर चाहिए मेरे को भाई कटिंग करनी है सिर्फ कुछ नहीं करना अभी मैंने कोई शॉर्टकट लगाने को नहीं बोला कुछ मैंने फ्रैक्शन वैल्यू यूज करने को नहीं बोला मैं तो कहने वाला हूँ ये बबली करेंगे आप तो कॉपी पेन से नहीं कर रहे करो कोई बात नहीं आराम से टाइम लो आ गया यही किया अगर यही करवाना तो मैं क्वेश्चन देता फायदा क्या वो क्वेश्चन देना वो तो मेरे को पता ही आपको आता है छोटे से कर रहे हो अगर यही करवाना था तो मैं इतनी देर से फ्रैक्शन वैल्यू पे क्यों 15 मिनट का लेक्चर दे रहा था 17.6 आ गया सिंपली कटिंग करके पॉइंट्स में आएगा मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा जैसे मर्जी टाइम लगेगा आ जाएगा ठीक है पॉइंट इज मैंने भी कहा था हमें वर्बल कैलकुलेशंस करनी है कोशिश करना और इन चीजों को ब्रेक करके करो तो 32 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ हमें पता है 100%, 50%, 10%, 1%। तो 30% क्या है 10 का मल्टीपल ही है मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ 30 + 2 में यस कर सकता हूँ 55 का 10% कितना होगा 5.5 यूनिट प्लेस जोड़ के बिंदी लगानी है वैसे डॉट लगानी है ये बताया था 5.5 is 10%, 30% क्या होता है 10% into 3 5.5 into 3 कॉपी में छोड़ दो सोचो 16.5 करेक्ट 16.5 तक पहुंच गए 30% तो पता लग गया इसका क्या है 16.5 2% रह गया 1% कितना होगा इसका 10 से जोड़ के पॉइंट ही लगाना है 0.55 into 2 1.10 16.5 plus 1.10 17.6 और टाइम तो इसमें कम ही लगेगा उससे क्योंकि उसमें आप पहले इसको कटिंग करोगे फिर आप देखोगे फर्दर कट नहीं रहा फिर आप ऊपर वाली चीज को मल्टीप्लाई करोगे फिर नीचे वाली चीज से डिवाइड करोगे टाइम तो उतना ही उससे ज्यादा ही लगाओगे और ये तो चलो अभी मैंने भी लंबा मेथड बताया 30 + 2 जरूरी है 30 + 2 लगाना है अगर मान लो क्वेश्चन को चेंज करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया 55% ऑफ 32 अब बताओ बबली क्या करेंगे ब्रेक कैसे होगा 50 + 5 50% 32 का 5% क्या होता है 50 का 1/10 5% 50 का 10% होता है तो 50 का 10% क्या होगा यूनिट प्लेस जोड़ के डॉट लगाना है खत्म यही होगा नहीं ऐसे करना 50% निकाल दिया 5% कैसे निकालेंगे 32 का 10% कितना होगा 3.2 5% क्या होगा 3.2 का हाफ 1.6 ऐड किया आंसर अब बताओ किसमें सबसे कम टाइम लगा अब क्वेश्चन को देखो परसेंटेज की प्रॉपर्टी होती है बड़ी सबने पूछ चुके हो अब मैंने क्या किया मैं कह सकता हूं कि a% ऑफ b ये किसके इक्वल होता है b% ऑफ a के परसेंटेज की प्रॉपर्टी होती है a% ऑफ b दैट इज इक्वल टू b% ऑफ a तो उस चीज का यूज किया मैंने क्लियर 30 + 2 भी इजी था पर उससे इजी था 50 + 5 क्योंकि 50% डायरेक्टली में मतलब हाफ करना हमारे लिए बहुत इजी है 5% क्या है 50 का 1/10 50 का 1/10 पार्ट ही है ना 50 का 1/10वां पार्ट अगर 50 को 10 पार्ट्स में ब्रेक करूं एक पार्ट क्या बनेगा 5 32 को मैंने 10 पार्ट्स में ब्रेक किया सॉरी 16 को क्योंकि 50% 16 था 16 का 10वां पार्ट कौन सा होगा 1.6 ये हुआ ये और ये याद रखनी प्रॉपर्टी कैसे मान लो 50% ऑफ 100 निकालना 50% ऑफ 100 क्या होगा 50 100% ऑफ 50 क्या होगा 50 तो मैं कह सकता हूं a% ऑफ b दैट इज इक्वल टू b% ऑफ a प्रॉपर्टी क्लियर है काफी बार यूज होगी अब आप पे अगर आपको वहां पे स्ट्राइक करती है तो पेपर कैलकुलेशन ऐसी आ जाती है तो उसको इंटरचेंज करके यूज करो a को b बना दो b को a% बना दो सर एक बार फिर से बता दो कैलकुलेशन कैसे करें कौन सा पार्ट पहले दोनों में से कोई भी बता दो दोनों अलग चीजें हैं 30 प्लस इसको मैंने ब्रेक किया 30 में प्लस 2 में 30% ऑफ 55 प्लस 2% ऑफ 55 30% के लिए मैंने 10% निकाल के into 3 कर दिया क्योंकि 30 क्या होता है 10 into 3 प्लस इसको मैंने क्या कर दिया 1 + 1 क्योंकि मेरे को 10% निकालना बहुत इजी है 1% निकालना बहुत इजी है 10% 55 का 5.5 into 3 16 इसका 1%
0.55 0.55 प्लस 0.55 और ये तो उससे भी इजी था, इसको ब्रेक किया मैंने 50% प्लस 5%, 32 का 50%, 50 का 1/10 होता है 5, तो 16 का 1/10 क्या होगा? 1.6 आंसर। और आपका ये चीज कर लो, आंसर वही आना है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम क्या, हम कटिंग हमेशा 2 टेबल से स्टार्ट करते हैं, हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, कैलकुलेशन उतनी लंबी हो जाती है, गलत नहीं है, कोशिश करो बड़े टेबल से कट करना स्टार्ट करो, उसके लिए क्या आना चाहिए? टेबल, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसको मेरे को कट कर रहा हूँ, कितने बच्चे हैं जिन्होंने 2 16 से 2 50 से काटा पहले? कईयों ने काटा होगा, 5 से काटो, 55 11 5 20, और इसको बाद में फिर 2 से काटेंगे, ये नहीं 4 से काटेंगे, 4 5 4 8 दैट इज 88/5। फिर ये भी नहीं है कि यहाँ पे खत्म कर दें, फिर हम आएंगे इस पे 88/5, फिर ये चीज शुरू हो जाएगी हमारी। ये भी नहीं करेंगे, यहीं पे कर लें, 5 1 5 बचा 3 38, 5 7 35 बचा 3 0 लगा 0.6, और ये माइंड में नहीं हम कर सकते अभी, क्यों? प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा, आई नो दैट, बट टाइम है, विद द टाइम ये चीजें सुधारनी है, इसलिए बता रहा हूँ। अभी नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं टेस्ट थोड़ी ले रहा हूँ, ठीक है? नहीं आती चीजें तभी यहाँ बैठे, वही चीज सिखाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बट विद द टाइम चीजों को इम्प्रूव करो, लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। कभी किसी ग्रोसरी स्टोर पे गए हो, जैसे पुराने मोहल्लों में, गाँव में किराने की दुकानें होती हैं, पुराने बंदे जो बैठे होते हैं, जो 20-20 साल से उसी दुकान को चला रहे हैं, कभी नोटिस किया वो जब बिल बनाते हैं आपका, आपने 20 चीजें डलवाई करानी, दालें डलवा ली, साबुन सब डलवा ली, कभी नोटिस किया है क्या कभी वो कैलकुलेटर यूज करते हैं? एक हाथ में लिफाफा होता है, सामान डाल रहे होते हैं साथ में 30, या इनफैक्ट सब्जी वाला, सब्जियां ने 14 साइड में आपने डलवा ली, बड़ा लिफाफा पकड़ लेते हैं, एक सब्जी डालते रहते हैं, प्लस 30 40 70 ऐसे करके 5 हो गए, ऐसे करते हैं। अब उनकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, हम उस चीज को भी लिखते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हम वो चीजें नहीं कर सकते। वो क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं एक दिन में होगी प्रैक्टिस, क्योंकि इतने सालों से एक ही चीज करते आ रहे हैं, माइंड में कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो उनकी कैलकुलेशन फास्ट हो चुकी है। इनफैक्ट जो पुराने लोग हैं ना, बहुत कम कैलकुलेटर, हमारी आजकल की जो जनरेशन है, फोन में जेब में कैलकुलेटर रखा हुआ, मोबाइल टेक्नोलॉजी, नो डाउट काफी चीजें हमारे लिए बेनिफिट भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। फोन नंबर पुराने जमाने में कोई डायरी में लिखता है, ये याद होता था ऑलमोस्ट, अभी बोल दूंगा कोई बच्चा जैसे निकला उसको अपने घर के सारे नंबर नहीं याद होंगे, पापा मम्मा का नंबर भी नहीं याद होगा, है भी ऐसा होगा? कोई तो होगा, घर में जितने मेंबर सभी के नंबर याद होंगे, सभी नहीं याद है, कोई तो होगा। क्यों नहीं याद? वो कहेगी आप लोग बेवकूफ क्यों याद कर रहे हो, टेक्नोलॉजी है, सेव कर रहे हो, आप लोग बेवकूफ, घर वालों को याद रखें, इमरजेंसी पड़ गई, फिर टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी दिए हैं, अगर फायदे दिए हैं। हर चीज़ तो हमारे जेब में आ चुकी है, फोन में कोई कुछ पूछता है क्या करना चाहते हो, गूगल है, बट ये चीज़ें विद द प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेंगी अगर आपको एग्जाम क्रैक करने हैं। फिर बात वही है, सी सेट नो डाउट क्वालिफाइंग है, मार्क्स कम चाहिए, टाइम बहुत है, कर सकते हैं, बट लाइफ लॉन्ग चीज़ें हेल्प करेंगी, तो करनी है। क्लियर? क्लियर? टाइम कितना हुआ? देखो करें नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं, एक आधी करते हैं, फिर मैं उसकी एप्लीकेशंस करवाता हूँ आपको, क्वेश्चन किस टाइप से हमें करने हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास 24% ऑफ 225, 24% ऑफ 225, बताओ क्या आंसर है? कॉपी पेन यूज कर सकते हो, यू आर अलाउड टू यूज दैट। इसे नहीं यूज करनी तो उसकी चॉइस होगी, अभी के लिए कर सकते हैं। इसका किया क्या है, पॉइंट फिर वही है, अभी भी वहीं पे हैं हम, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें ओल्ड फैशन यानी कि ओल्ड स्कूल मेथड लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अभी इसमें से बहुत एग्जाम्पल्स निकलेंगे, देखना।
क्या आंसर है? 24% ऑफ 225। गलत सही आंसर चाहिए, जो मर्जी है, जो है वो। क्यों गलत हुआ, कैसे हुआ, वो भी देखिए। अब कुछ लोग तो फंस गए बड़े टेबल पे काटने के लिए सोच रहे हैं, कोई नहीं, छोटे पे काट दो, आंसर से मतलब है। तुम सोचो इतना टाइम में कैलकुलेशन लगाओगे, पूरे क्वेश्चन को कितना टाइम लगाओगे? अभी क्वेश्चन भी नहीं है। और अभी क्वेश्चन भी नहीं है, एग्जैक्टली वही तो मेरा पॉइंट है। क्योंकि क्वेश्चन का 10% होगा कैलकुलेशन पार्ट, 90% तो पूरा ऊपर का सॉल्व भी करना है। कितना? 54 पॉइंट समथिंग, 54 एग्जैक्ट। ओके, अब मेरे को ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 20% प्लस 4% किया? कोई एक तो होगा। मैंने 225 को कर दिया, बड़ा कर दिया। मैंने 3 मेथड होंगे, कोई होगा 20 प्लस 4 वाला, कोई है जिसने 20 प्लस 4 किया? कोई भी नहीं है। 25 माइनस 1 वाला करने के बहुत मेथड है। 20% प्लस 4% कर लो, 25% माइनस 1% कर लो, फिर 25% निकालना इजी है 1/4, या फिर 225% ऑफ 24। यही किया है। देखो इसको ये भी तो कर सकते थे, 225% ऑफ 24, इसको ब्रेक करते हैं हम 200 प्लस 25 में, तो वही चीज ये भी तो कर सकते हैं, 25% माइनस 1%, बात तो एक ही। 200% 24 का डबल, 24 का डबल 48। 25% का होता है 1/4, इसका 1/4 आंसर 54। सिंपल। बट 25 9 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 6 जा, खत्म। किसमें कम टाइम लगा? इसमें जरूरी थोड़ी मेथड बताया तो वही लगाना है। पॉइंट इज कैलकुलेशन इजी करनी है अपने लिए, और ये चीजें हम तब करते हैं जब कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो। जो चीज पहले ही इजी है उसको कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो? ये मेथड आप छोटे होते से प्रैक्टिस कर रहे हो, इस पे आपकी कमांड है, इसमें आपको टाइम सबसे कम लगेगा। और ये चीजें तब करनी है फ्रैक्शंस में कन्वर्ट या उसको ब्रेक करना जब कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है। उसको इजी करने के लिए ये चीजें बता रहा हूँ, नो ना कि इजी चीजों को टफ करने के लिए। जड़ें नहीं भूलनी अपनी, बेसिक्स नहीं भूलने अपने, वो आपके हैं। वो मेथड आपका सबसे फास्ट है अभी तक का। फिर से बच्चों ने आंसर नहीं किया, मैं देख रहा हूँ। और कई फिर लगे होंगे 5 के टेबल पे काटते हैं, किस पे काटते हैं, ठीक है, विद द टाइम। मेरे को 25 का टेबल मेरे को भी नहीं आता, बट मेरे को पता है 25 का आंसर 250 होता है, तो 225 का तो 9 होगा, और ये तो पता है 25 4 है, तो मैंने काट दिया। अब 5 पे भी काटो तो भी ज़्यादा नहीं लगेगा, एक स्टेप एडिशनल इन्वॉल्व हो जाएगा, हार्डली 3 सेकंड और ले लेगा, बट आंसर तो करेक्ट आएगा ना, ठीक है। विद द टाइम टेबल्स बनाएंगे, क्लियर। अब ये 3 इजी एग्जांपल्स। अब बात करते हैं (91.66% ऑफ 2472). अब करो 9166 अपॉन 10,000। अब देखते हैं कौन करता होगा। 91.66% ऑफ 2472। टाइम स्टार्ट हो चुका है, 30 सेकंड्स आपके पास। चलो टाइम प्रेशर हटा देते हैं, फिर कोई प्रेशर डाल देगा गलत हो गया। टाइम नहीं है, आराम से करो। ऑफ निकालना, उसका निकालना 91.66, ना कि वो इसके इक्वल है। बैठे तो हो गया, इसको निकाल, इसे ऐसे निकाल के निकालिए। थोड़ा सा बेटर। मैंने
क्योंकि हमने पीछे नोट देखे आज कुछ किया था तो सब समझ आ गया करना क्या है। क्या किया ये भी ठीक है। आंसर से मतलब थोड़ा सा गलत आया 255 अप्रोक्सीमेट किया बट यहाँ पे मैं ऑप्शन दी ना ही क्वेश्चन है ये तो अभी कैलकुलेशन एग्जैक्ट सीखना ही निकालना कैसे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं करनी है अभी यहाँ पे तो आंसर पूछ रहा हूँ सिंपली ऑप्शन तो दिए में। एक चीज बता देता हूँ जो चीज दो लोग ये कर रहे हैं 9166 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 2472 ये मेरे को शाम तक आंसर भेज देना नहीं होने वाला इतनी जल्दी हो जाएगा मतलब फिर वही चीज है पहले 2 की टेबल पे कटोगे 50 एक 2 को यहाँ पे काटोगे इसके साथ एक 2 को यहाँ पे काटोगे इसके साथ ठीक है दोनों और सोचो कुछ 91.66 किसके नियरेस्ट है 100 इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 8.33 ये 91.66 ही है लिख सकता हूँ ना 8.3333 दैट इज इक्विवेलेंट टू 91.66। अब ये देखिए कुछ याद आता है अभी 10 मिनट पहले कुछ किया है 8.33 क्या होता है 1/12 तो मैं कह सकता हूँ ये बेसिकली क्या है दैट इज 1/1 माइनस 1/12 और ये क्या अभी आपको आप 100 में से 1/12 इसका निकाल के माइनस कर दो या फिर हम सिंपली कहते हैं 1 माइनस 1/12 क्या होता है 11/12 12 का 1 पार्ट माइनस करना है तो बचे कितने पार्ट्स 11 पार्ट्स तो दिस इज 11